हेलो जनता की हालचाल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, हमारी इंडियन नेवी में शामिल होने जा रहे हैं 26 रोमियो हेलीकॉप्टर्स या फिर कहें तो 26 MS-60 हेलीकॉप्टर्स। और दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर्स नेवी में शामिल होने के बाद हमारी नेवी की शक्ति जो है उसमें और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ये हेलीकॉप्टर्स हमारी नेवी में शामिल हो जाएंगे तो हमारी नेवी की क्या क्या शक्तियां बढ़ जाने वाली हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, या फिर सबसे पहले हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कि ये हेलीकॉप्टर बेसिकली खरीदा क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं जो हमारा इंडियन ओशियन है, इसके अलावा जो साउथ चाइना सी वाला साइड है, उधर से जो चाइना का समुद्र के अंदर प्रभाव है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहां पर चाइना जो है लगातार अपने वॉरशिप्स को भेजता रहता है, अपने पनडुब्बियों को भेजता रहता है उस एरिया की निगरानी करने के लिए या फिर उस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए, वॉरशिप्स तो हमें इजीली नजर आ जाती हैं, हम आसानी से वॉरशिप को देख लेते हैं, उनके खिलाफ हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बट इंडियन नेवी की अभी तक की जो सबसे बड़ी कमजोरी देखी गई है किसी भी हालत में, वो है हमारे जो सबमरीन्स है। दोस्तों, सबमरीन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया भी था क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के साथ सबमरीन्स बनाने में और क्यों इंडिया इतने कम सबमरीन्स बना पाता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, ये जो सबमरीन की समस्या थी, इसको सुलझाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा तरीका और बहुत अच्छी ट्रिक खोज के निकाली। इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया जो डिफेंस के जो जितने भी सलाहकार हैं, उन्होंने एक ऐसा सलाह दिया कि अगर हम बहुत ज्यादा पनडुब्बियां नहीं बना सकते हैं तो क्यों ना हम दूसरों के जो हमारे दुश्मन देश हैं उनकी पनडुब्बियों का काल ढूंढ के ले आए। ठीक है, तो इसीलिए खरीदे गए हैं MS-60 हेलीकॉप्टर्स या फिर रोमियो हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स को बेसिकली कहा ही जाता है सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स, क्योंकि सबमरीन को फोड़ना ही इनका मेजर काम है। हालांकि क्योंकि ये एक वॉर हेलीकॉप्टर है, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है, तो ऐसा नहीं है कि ये बाकी जगहों पे अटैक नहीं कर सकता है, लैंड पे भी अटैक कर सकता है, एयर में भी अटैक कर सकता है। लेकिन बेसिकली इसका जो मेन काम है वो जो सबमरीन्स है, पनडुब्बियों है, उनको फोड़ने का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये जो हेलीकॉप्टर्स है इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, स्पेशलिटी के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी हेलीकॉप्टर का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका साइज। हेलीकॉप्टर बेसिकली बनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें हम छोटी जगहों से उड़ा सके, छोटी जगहों तक पहुंच सके, और ऐसे जो रिमोट एरियाज है जहां पे बहुत बड़ी बड़ी हवाई पट्टियां नहीं बनाई जा सकती है, वहां पे हेलीकॉप्टर पहुंचाया जा सके और वहां की फाइट में हेलीकॉप्टर बहुत यूजफुल रहते हैं। वेदर वो लड़ाई हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी तरह का कोई काम हो। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर का बेसिकली बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। बात आ गई समझ में? तो इस हेलीकॉप्टर की भी कुछ विशेषताएं हैं इस मामले से रिलेटेड। अब देखिए, हेलीकॉप्टर बड़ा कैसे हो जाता है। कॉकपिट तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा होता नहीं है, मेन उसके ऊपर का जो उसका रोटेटर होता है जो कि घूमता है, जिसे हम फैन बोलते हैं हेलीकॉप्टर का, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा हेलीकॉप्टर की टेल, तो इसके अंदर एक फीचर्स है कि इसके जो ऊपर का प्रोपेलर है, जो फैन है, उसके जो पंखुड़ियां हैं वो हो जाते हैं फोल्ड, और फोल्ड होके हो जाता है ये छोटा। और उसके अलावा जो इसकी टेल है ये भी फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद ये काफी जो कॉम्पैक्ट सा हेलीकॉप्टर देखने में लगता है। ठीक है, ये बात हो गई इसके साइज की। अब बात करते हैं इसके कुछ अटैक फीचर्स के बारे में, कैसे ये दुश्मन की पनडुब्बियों का काल बनने वाला है। तो चलिए इसके सबसे पहले सेंसर की बात करते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसर है FLIR या फिर फ्लेयर, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर। बेसिकली दोस्तों, फिजिक्स में एक थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है कि जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है सबका बेसिकली एक टेम्परेचर होता है। अपनी बॉडी से कोई ना कोई टेम्परेचर रेडिएट करती है हर बॉडी, चाहे वो बॉडी कोई हो, और हर चीज का टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मतलब एक पेड़ है, उसका टेम्परेचर अलग होगा, ह्यूमन बॉडी का अलग होगा, सड़क का अलग होगा। इसी तरह से कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसका उस बॉडी का एक अलग टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी अलग अलग टेम्परेचर हैं उन सबकी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी, डिफरेंट टेम्परेचर रेडिएशन होगी, डिफरेंट जो टेम्परेचर है उन सबका डिफरेंट रेडिएशन होगा। ठीक है,
तो इसी रेडिएशन को ये पकड़ता है। मतलब ये क्या करता है, रेडिएशन को, इंफ्रारेड को छोड़ता है, इंफ्रारेड जाके देखता है कि कहाँ कितना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के हिसाब से एक ये इमेज बना देता है। मान लीजिए इतने से जगह पे एक टेम्परेचर फिक्स्ड है कि मान लीजिए 10 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री थोड़ा ज्यादा वाइट दिखेगा, उसके अगल बगल जितनी जगह पे उससे कम है तो कम वाइट दिखेगा, उससे ज्यादा है तो वो ज्यादा ब्राइटर दिखेगा। तो इस तरह से एक ये इमेज बना देता है। कैसी इमेज बनती है, एक इसका एग्जांपल फोटो मैं आपके सामने यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे ये फोटोज खींची जाती है। तो इसका बेसिकली सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहीं भी जंगल में छुप जाइए, घर के अंदर छुप जाइए, आपकी इमेज अलग से ही दिखाई देगी। मतलब बिल्डिंग का तो अलग इमेज दिखाई देगा, क्योंकि बिल्डिंग जो है उसका टेम्परेचर अलग होगा, आपका अलग दिखाई देगा, पेड़ का अलग दिखाई देगा, पौधे का अलग दिखाई देगा। बेसिकली हर चीज की इमेज जो है वो डिफरेंट दिखाई देगी, कलर के मतलब व्हाइट जो उसकी ब्राइटनेस लेवल है अलग अलग दिखाई देगी, जिससे आप कहीं भी जाके छुप जाइए, पाताल में छुप जाइए, आकाश में छुप जाइए, आप बहुत इजीली इसके नजर पे आ जाते हैं। इसका अगला सेंसर है AA-R। दोस्तों AA-R भी फ्लेयर की तरह ही आगे लगा हुआ होता है और इसका काम जो है बेसिकली दुश्मन के मिसाइल को भटकाना है। ऐसा तो है नहीं कि यही सिर्फ जाके अटैक करता रहेगा, दुश्मन भी तो इस पे अटैक करेगा। तो मान लीजिए दुश्मन ने इसके ऊपर मिसाइल छोड़ दिया, अब दुश्मन ने जब इसके ऊपर मिसाइल छोड़ दिया तो दुश्मन का जो मिसाइल है वो भी क्या ढूंढ रहा है, टेम्परेचर ढूंढ रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो हिट करने वाला है। लेकिन ये क्या करता है, इसके साइड में सिलिकॉन के कैप्सूल्स बने हुए रहते हैं। जैसे ही इसके AA-R जो इसका सेंसर है, मिसाइल अप्रोच सेंसर है, उसको जैसे ही ये पता लगता है कि सामने से कोई मिसाइल आ रही है, ये उन कैप्सूल्स को एक मैसेज भेजता है और वो कैप्सूल बाहर निकल के फटते हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को पैदा करते हैं। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को पैदा करते हैं तो सामने वाली मिसाइल को ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है और वो जो जहां पे टेम्परेचर हमने क्रिएट किया है वहां पे वो मिसाइल जाके फटती है और तब तक जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो बच के साइड में से निकल सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, इसे हम सेल्फ डिफेंस की तरह यूज करते हैं और ये सेल्फ डिफेंस इस हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा सिक्योर, बेसिकली सिक्योरिटी इसको अपने लिए, सेल्फ सिक्योरिटी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवा देता है। इसके तीसरे सेंसर हैं इसके पावरफुल रडार जो इसके साइड में लगे हुए हैं। बेसिकली इनका क्या काम है दोस्तों, दुश्मन के जो रडार हैं वो भी कंटिन्यूअसली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके रेंज में किसी तरह की कोई भी मिसाइल आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर किसी भी तरह की चीज, चाहे वो बेसिकली एक अटैक हेलीकॉप्टर हो, फाइटर प्लेन हो, कुछ भी आ रही है उसको लगातार वो ढूंढते रहते हैं। और अगर ये उनके एरिया में चला गया तो वो लोग इसको मार गिराएंगे, ठीक है, एंटी मिसाइल सिस्टम से इसको मार के गिरा देंगे। बट इसके अंदर एक ऐसा एडवांस रडार लगा हुआ है जो कि बेसिकली क्या करता है वो समझिए। रडार आप लोग जानते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को छोड़ता है, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी जब बहुत ज्यादा दूर तक चली जाती है उसके बाद उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है तो वो जा तो जाती है, टकरा भी जाती है, पर लौटने में उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये क्या करता है, उन्हीं छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज को पकड़ लेता है। जैसे ही इसने उस छोटी फ्रीक्वेंसी को पकड़ा, इसके समझ में आ गया कि अगर मैं 40-50 किलोमीटर और अंदर जाऊंगा तो मिसाइल सिस्टम मुझे मार गिराएगा। तो बेसिकली क्या करता है, इस पूरे एरिया को देख लेता है कि कहां कहां पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो कमजोर है। जहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी कमजोर है इसका मतलब वहां से घुसना आसान है, वहां पे रडार की पकड़ कमजोर है। तो ये चीज इसको ढूंढने, ये चीज इस कमजोर लूप होल्स को ढूंढ सकती है बहुत आसानी से। तो अगर हम इसको एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगवा दे, एक बार चाइना का चक्कर लगवा ले, तो ये सारे लूप होल्स की डिटेल लाके हमें दे देगा कि फलाने फलाने जगह पे रडार कमजोर है, यहां से आप आसानी से घुस सकते हो अंदर। इसका अगला जो सेंसर है, या फिर बोले तो इसका एक जो अगला रडार है वो नीचे लगा रहता है। बेसिकली ये क्या करता है, देखिए जो वॉरशिप्स हैं बेसिकली वही इंफ्रारेड वाला काम है, जाके टकरा के वापस आएगी, इंफ्रारेड जो फ्रीक्वेंसी है वो टकरा के वापस आएगी, पकड़ लेगा, इतना ही काम करता है ये। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ये है कि जो सबमरीन होती है, सबमरीन बहुत देर तक बिल्कुल अगर नीचे रहेगी ना तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि रास्ता और बाकी आसपास की चीजों को उसे देखना होता है। तो वो क्या करती है, अपना इतना सा पेरिस्कोप बाहर निकालती है जिससे वो पूरे एरिया की जांच करती है, पूरे एरिया को देखती है। तो जैसे ही कोई पेरिस्कोप निकलेगा, और ये रडार इतना ज्यादा पावरफुल है कि थोड़ी बहुत भी पानी के सतह पर ऐसी हलचल होगी जो कि नॉर्मल नहीं होगी, अब नॉर्मल हरकत होगी, वैसे ही ये उसको पकड़ लेता है। और अगर कंफर्मेशन हो जाती है कि वो चीज सबमरीन है तो फटाफट ये मिसाइल मारेगा, मिसाइल मार के तबाह कर देगा।
करेगा। इस चीज के लिए इसके पास एक बहुत बड़ी पावरफुल मिसाइल है जो कि इसके दोनों विंग्स पे लगी रहती है, 4 राइट विंग पे और 4 लेफ्ट विंग पे, जिसका नाम है मेलफेयर। टोटल 8 एक साथ ये लेके उड़ता है और काफी ज्यादा पावरफुल मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, देखने की क्षमता की जो दूरी होती है उससे ज्यादा दूरी तक ये मिसाइल बहुत पावरफुल हमला कर सकती है, चाहे वो सबमरीन पे करना हो, चाहे वो किसी भी वॉरशिप के ऊपर करना हो। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर सबमरीन पानी के अंदर है जिसको हम देख नहीं सकते तो कैसे पता कराएं। तो उसका भी इसके पास जुगाड़ है 2 तरह के। एक इसके पास कैप्सूल सिस्टम है जो कि लॉन्चेबल है और दूसरा सिस्टम है जो कि बांध के और गिरा दिया जाता है, ठीक है, लटका दिया जाता है बेसिकली पानी के अंदर। दोनों अलग अलग तरह से थोड़ा काम करता है। देखिए क्या है, ऐसी कोई जगह है, बेसिकली वो दोनों जो कैप्सूल्स है वो सोनार सिस्टम ही है। जैसे सोनार रेडिएशन फेंकता है ना, और रेडिएशन जब वापस आती है लौट के चीज से टकरा के, तो उसकी जो मैसेजेस है वो ऊपर जो रिकॉर्डर लगे हुए हैं, ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, उसमें वो बता देता है। तो बेसिकली यही काम है इन दोनों का, बट इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है। कैसे है, सबसे पहले बात करते हैं जो कि ड्रॉपेबल है। ड्रॉपेबल वाला सोनार क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जहां इस हेलीकॉप्टर को पता है मुझे खतरा है, मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, क्या करेगा, सोनार का जो कैप्सूल है उसे पानी में ड्रॉप कर देगा और चला जाएगा, ठीक है। अब जब भी वो सोनार जैसे ही पानी में गया, बहुत नीचे तक डूबेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, बेसिकली ऊपर से नहीं दिखे इतना नीचे चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये अपने रेडिएशन छोड़ना चालू करेगा। जैसे ही इसके कोई रेडिएशन इसको पकड़ में आती है, डाटा लिंक के थ्रू ये क्या करेगा, अपने डेटा को कहाँ भेज देगा, हेलीकॉप्टर में भेज देगा। और हेलीकॉप्टर में जब डाटा लिंक को भेज देगा तो फिर हेलीकॉप्टर वापस आके अपनी जो इतनी पावरफुल मिसाइल लेके घूमता है, ठीक है, उसको गिराएगा और उसमें जो सबमरीन है उसको तबाह कर देगा। बट अगर हेलीकॉप्टर को पता है, लेकिन क्योंकि ये डेटा लिंक का सिस्टम है, सेल्फ वाला सिस्टम है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें टाइम लगता है। हेलीकॉप्टर चला जाएगा, दोबारा आएगा, उतनी देर में हो सकता है कि सबमरीन भाग जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरी जो टेक्निक है वो है नॉन ड्रॉपेबल। इसमें क्या होता है, एक फाइबर आपने सुना है, ऑप्टिकल फाइबर, उसके थ्रू उसे गिरा देते हैं उस सोनार सिस्टम को पानी के अंदर, जो कि पानी के नीचे जाता है। पानी के नीचे जाते हैं, इसके एंटीना खुलते हैं, एंटीना खुलने के बाद रेडिएशन छोड़ना चालू करता है, रेडिएशन टकरा के वापस आती है, डेटा पहुंचता है अटैक हेलीकॉप्टर में, हमारा रोमियो हेलीकॉप्टर है, और वो सबमरीन को क्या कर देता है तबाह तबाह तबाह, ठीक है। इस तरह से वो सबमरीन को बर्बाद कर देता है और फिर वहां से तेजी से चला जाता है। तो बेसिकली सबमरीन को फोड़ने के लिए ये इसके पास दो इतने पावरफुल सिस्टम है। वेदर ये वहां रह सकता है तो भी बर्बाद कर देगा, नहीं रह सकता है तो भी बर्बाद कर देगा। डेटा तो कम से कम मिल ही जाएगा कि सबमरीन कितनी सारी कहां पर है। मान लीजिए ड्रॉप करके गया, सबमरीन पकड़ ली, सबमरीन भाग गई, पता तो लग ही गया सबमरीन एग्जिस्ट थी, तो डेटा तो मिल गया ना हमें उस सबमरीन के बारे में। तो कम से कम ये डेटा तो ले ही आएगा किसी भी कंडीशन में, कितनी भी क्रूशियल कंडीशन हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर की एक कमाल के सिस्टम के बारे में, जो बेसिकली हमें हर हेलीकॉप्टर में इजीली देखने को नहीं मिलती है। ये जो हेलीकॉप्टर है, अगर मान लीजिए इसको कोई पकड़ लिया या हाईजैक कर लिया, हेलीकॉप्टर्स के ग्रुप ने इसे हाईजैक कर लिया, तो अब क्या करेगा। देखिए बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में मिसाइल फाइट करना जो है वो थोड़ा सा हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। इसके पास स्कैल्प जैसी या ये मीटियोर जैसी मिसाइल्स तो इसके पास नहीं है कि बहुत क्लोज रेंज में भी ये लड़ लेगा, लेकिन इसके पास जो है एक मशीन गन है बहुत बड़ी, इसके ऊपर लगी रहती है। तो मान लीजिए पायलट के साथ जो को पायलट है, पायलट प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, को पायलट जो है वो क्या करेगा, वो तुरंत उस गन पे आएगा और उस गन से क्या करेगा, धमाधम फायर करना चालू कर देगा उन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर और हेलीकॉप्टर्स को मार के गिरा देगा जिन्होंने इसकी हाईजैक करने की कोशिश की है। ये जो बेसिकली जो मशीन गन है, इसमें बहुत बड़ी गोलियों की चेन लगी हुई रहती है और ये स्टोर करके लेके जाते हैं उड़ने से पहले ही, कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति आए तो एमोनिशन की कमी, गोलियों की कमी बिल्कुल भी ना हो। और इस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करना इस फीचर की वजह से ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है, क्योंकि देखिए अगर मशीन गन की गोलियां दागना पास में चालू कर देगा तो सामने वाले हेलीकॉप्टर की गिरने के 100% चांसेस है, क्योंकि 4 गोली भी कॉकपिट का अगर कांच तोड़ के अंदर जाके लग गई या फिर ऊपर जो पंखा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो सामने वाला हेलीकॉप्टर वैसे ही बर्बाद हो जाने वाला है। और ये फीचर बहुत ही रेयर है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक गन्स लगी रहती हैं, बट
बट इस तरह की मैनुअल गन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लगी हुई नहीं रहती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरी जो जानकारी है उस हेलीकॉप्टर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस जो कि आपका ज्ञानवर्धन कर सके लेके आता रहूं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।